पाइन सो, पग कंटक जाल गड़े पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए तै न कीते दिन खोए। मित्र, तुम इतने दिन कहाँ थे? मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम आ जाते मेरे घर, मेरे पास तुम आ जाते। इतने दिन तुम कहाँ थे? देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन को जल सो पग धो। नैनन को जल सो पग धो। रानियां जब तक जल लेकर के आती, तब तक भगवान ने अपने अश्रु बिंदुओं से ही सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालित कर दिया। भगवान के नेत्र से जो आंसू गिरे, महाराज वो आंसू नहीं, वो तो अमृत। सुदामा जी के चरणों में जो विवाह फटे हुए थे, वे विवाह ठीक हो गए। जो कांटों का घाव लगा हुआ था, वो घाव ठीक हो गया। रुक्मिणी आदि रानियों ने जब देखा तो कहती हैं रुक्मिणी आदि रानियां, किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। देखने में तो ये भिक्षुक ब्राह्मण लगता है, लेकिन इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो भगवान इसके चरणों को प्रक्षालित कर रहे हैं। रात्रि का समय आया, भगवान कृष्ण सुदामा से चर्चा करने लगे कि अरे सुदामा, मेरे प्यारे मित्र, हम लोग जब सांदीपनी गुरु के आश्रम में रहते थे तो गुरु जी ने हम लोगों को 64 विद्या का उपदेश किया। हम लोगों ने विद्या प्राप्त की, वहाँ बड़ा आनंद आता था। मैं तुमसे विनोद करता रहता था। फिर पूछा सुदामा, अपि ब्रह्मण गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। तुमने विवाह किया कि नहीं मित्र? क्या आपने विवाह किया कि नहीं? सुदामा जी ने कहा कि हाँ, मैंने विवाह भी कर लिया है। मेरी पत्नी का नाम सुशीला है, मेरे बच्चे भी हैं। तब भगवान ने कहा कि अगर आपने विवाह कर लिया है मित्र, अगर आपने विवाह कर लिया है तो भाभी ने तो जरूर मेरे लिए कुछ उपहार दिया होगा। सुदामा जी तो गठरी में बांध करके रखे हैं और अपने काख में दबाए हैं। सुदामा जी संकोच कर रहे हैं कि कैसे ये भेंट करूं कन्हैया को। 4 घर के अलग अलग ढंग के, अलग अलग रंग के चावल। भगवान ने कहा कि सुदामा, मेरी भाभी ने जरूर कुछ दिया होगा, तुम मुझे देना नहीं चाहते हो। मेरी भाभी ने मेरे लिए कोई संदेश दिया कि नहीं दिया? सुदामा जी ने कहा कि संदेश तो दिया है। क्या संदेश दिया है? कहा, सुशीला ने कहा है कि 1 मास 2 पाख में, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्षों में 2 एकादशी आते हैं। का 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। मेरे घर गोपाल जी रोज एकादशी होए। घर में कुछ है ही नहीं है, रोज एकादशी होती है।
रोज भूखे रहते हैं, रोज उपवास करते हैं। भगवान ने कहा कि सुदामा, मनी मन भगवान ने कहा कि होनी थी सो हो चुकी, अब ना वैसो होए, भाभी तेरे महल में दिव्य द्वादशी हो। द्वादशी के दिन व्यक्ति, एकादशी के दिन तो फलाहार इत्यादि लेता है, उपवास करता है, लेकिन द्वादशी के दिन व्यक्ति दिव्य भोजन करता है, नाना प्रकार के व्यंजन बनते हैं। कि भाभी अब तो आपके महल में प्रतिदिन द्वादशी मनाई जाएगी। भगवान ने संकल्प किया कि मैं अपने मित्र को गरीब नहीं रहने दूंगा। यद्यपि इसके मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, भगवान भी जानते थे कि सुदामा कुछ मुझसे मांगेगा नहीं। भगवान ने कहा, मित्र कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया होगा, तुम मुझको देना क्यों नहीं चाहते? सुदामा जी महाराज और उसको दबाने लगे। व्यक्ति कभी कभी जिस चीज को छुपाने का प्रयास करता है, लोग उसी चीज को देख लेते हैं। सुदामा जी छुपा रहे, भगवान की नजर पड़ गई। भगवान ने कहा, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, और चापी गांठरी कांख में रहे कयो की है। भगवान ने देख लिया कि गठरी को कांख में दबाए हुए हैं। भगवान सुदामा की ओर बढ़े और सुदामा के गठरी को पकड़ लिया। सुदामा जी छोड़ना नहीं चाहते हैं, भगवान ने पकड़ लिया है, भगवान भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। दोनों लोग एक दूसरे की ओर खींच रहे हैं। उसी खींचा खींची में गठरी फट गई, चावल नीचे गिरा। भगवान कृष्ण ने उसमें से एक मुट्ठी निकाला और एक मुट्ठी खा लिया। पहली मुट्ठी खा करके भगवान ने सुदामा को एक लोक प्रदान कर दिया। भगवान ने दूसरी मुट्ठी को जब उठाया तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। इति मुष्टिम सकृत जगध्वा द्वितीया जगधुमाददे। दूसरी मुट्ठी जब खाने के लिए उठाया तो तावत श्री जगृहे हस्तम, उसी समय श्री देवी अर्थात रुक्मिणी ने हाथ को पकड़ लिया। तत्परा परमेष्ठिना, हाँ प्रभु आपने एक लोक प्रदान कर दिया है ब्राह्मण देवता को, अब और लोक, अब क्या आप मेरा लोक भी प्रदान कर देंगे? एक ये भाव है। दूसरा भाव, प्रभु ये चावल के दाने हैं, आप ज्यादा खाएंगे तो कहीं आपको अपच न हो जाए, इसलिए एक ही मुट्ठी से काम चला लीजिए। तीसरा भाव, प्रभु ये संत का प्रसाद है, संत का प्रसाद मिल बांट करके खाना चाहिए, अकेले अकेले नहीं खाना चाहिए, कुछ हम लोगों के लिए भी छोड़ दीजिए। उस रात को तो वहीं रहे। दूसरा दिन हुआ, अब तो सुदामा जी के लिए स्नान की व्यवस्था होने लगी। 16,108 रानियां हैं, सब एक एक बाल्टी पानी लेकर के आई। 16,108 रानियां सब स्नान कराना चाहती हैं। हमारे पति देव इनकी पूजा कर रहे हैं तो हम लोगों को भी पूजा करना चाहिए, इनकी पूजा से हम लोगों को वरदान प्राप्त होगा। सब एक एक बाल्टी पानी लेके आई। बहुत बड़े स्थान पर बाल्टियां रख दी गई। सुदामा जी को कृष्ण भगवान लेकर के गए। कृष्ण भगवान ने कहा चलो स्नान कर लो मित्र। सुदामा जी ने कहा चलो। जब गए तो जब बहुत गगरियों में देखा पानी भरा हुआ, सुदामा जी ने कहा कि ये इतनी सारी गगरियां। कृष्ण भगवान ने कहा कि सब मेरी पत्नियों ने भर करके रखा है तुम्हारे स्नान के लिए। सुदामा जी कहे कि अगर इतने गगरियों से स्नान करूंगा तो तब तो मेरे शरीर का भी अदर्शनम लोपा हो जाएगा। एक बड़ा पात्र मंगा दिया गया, उसमें सब में से थोड़ा थोड़ा जल ढाल दिया गया। सुदामा जी ने दिव्य स्नान किया। स्नान कर लिए सुदामा जी। भगवान उनको लेकर के आए, अपने सिंहासन पे बिठा दिए और सभी रानियों को कहा कि भाई इनका पूजन करो और आशीर्वाद लो। एक एक करके सारी रानियां आने लगी और सुदामा जी के माथे पर चंदन लगाने लगी। सुदामा जी आशीर्वाद देने लगे, पति प्रिया भव। दूसरी आवे तो सौभाग्यवती भव।
पुत्रवती भव। 1000 रानियों को जब आशीर्वाद दिया, लाइन कम होते हुए देखा नहीं, तो सुदामा जी ने कृष्ण से पूछा, अरे मित्र ये कुल कितनी हैं? कहा कि अरे मित्र पूछो मत कितनी है, बस इनको आशीर्वाद देते जाओ, पूजा स्वीकार करते जाओ, आशीर्वाद देते जाओ। क्रम चलता रहा 5000 तक। अब सुदामा जी के माथे पर जगह भी नहीं बचती थी। सुदामा जी के माथे पर पोछा जाता था, फिर जगह बनता था, फिर उस पर चंदन लगाया जाता था। 5000 जब व्यतीत हो गया, सुदामा जी अब सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, ये सब कहना भूल गए। बोले भव 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 भव। कहा कृष्ण सही सही बताओ ये सब कितनी हैं? तब भगवान ने कहा कि ये सब कुल मिला जुला के 16,108 हैं, और इसमें से कुछ ने तो तुम्हारी पूजा कर ली है, जो पूजा नहीं करेंगी वो सब फिर हमसे झगड़ा करेंगी, इसलिए सबसे पूजन करवा लो, सबको आशीर्वाद दे दो। सुदामा जी ने कहा कि मित्र ऐसे करते करते तो फिर पता नहीं क्या गति होगी मेरी। एक काम करो, तुम इन सबके पति हो, तुम अकेले मेरी पूजा कर दो, और इन सबके लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूँ, और उस आशीर्वाद से सब लाभान्वित हो जाएंगी। भगवान ने ऐसा ही किया। भगवान ने सुदामा जी के माथे पर तिलक लगाया, और सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात्। आशीर्वाद दे दिया। कुछ दिनों तक सुदामा जी वहीं रहे। अब सुदामा जी अपने घर लौटने का विचार बनाने लगे। भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र प्रदान किए। सुदामा जी जब स्नान कर लिए तो सुदामा जी को बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहना दिया। सुदामा जी को कृष्ण भगवान ने। सुदामा जी कुछ दिनों तक रहे। जब सुदामा जी जाने का मन बना लिए, सुदामा जी जाने लगे, सुदामा जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। लेकिन जब सुदामा जी जाने लगे तब भगवान ने सुदामा जी से कहा कि मित्र, ये तुमने बड़े बहुमूल्य रत्न पहन रखे हैं, बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहन रखे हैं। तुम जब अपने धाम में जाओगे, अपने घर पे जाओगे, तो रास्ते में कोल भील मिलेंगे, तुमको लूट लेंगे, तुम्हारे वस्त्राभूषण लूट लेंगे। उससे अच्छा है कि तुम इन कपड़ों को यही उतार लो। उस समय सत्यभामा को बहुत कष्ट हुआ। सत्यभामा ने कृष्ण भगवान से कहा कि प्रभु, आपके पास हजारों वस्त्र हैं, आपके पास वस्त्रों की कमी नहीं है। एक वस्त्र आपके सुदामा जी पहन करके चले जाते तो क्या आपको कोई कमी हो जाती? लेकिन भगवान तो यह दिखलाना चाहते हैं कि सुदामा मुझसे कुछ लेने नहीं आया है, सुदामा मुझे देने आया है। सुदामा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। भगवान ने एक लीला रची। भगवान ने सत्यभामा से कहा, सत्यभामा देखना अभी कुछ होगा। कहा ठीक है प्रभु। भगवान ने सुदामा जी से कहा, सुदामा कुछ मांग ले, सुदामा कुछ मांग ले। सुदामा जी ने कहा कि अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब ठीक है, हम जितने में हैं संतुष्ट हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुशीला जी ने मांगने के लिए भेजा था, सुदामा जी कुछ मांग नहीं रहे हैं। भगवान उनके पीछे पड़े हैं कि सुदामा कुछ मांग ले, कुछ भी मांग ले, कुछ भी मांग ले। जब बहुत निवेदन किया, बहुत निवेदन किया, तब सुदामा जी ने कहा ठीक है, हाथ में जल लेकर संकल्प करो। रुक्मिणी जी घबरा गई। अब तक ये ब्राह्मण कुछ मांग नहीं रहे थे और अब मांगने की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हाथ में लेकर के संकल्प करो, पता नहीं कहीं द्वारिकापुरी न मांग ले, कहीं वैकुंठ ही न मांग ले। भगवान ने हाथ में लेकर के संकल्प किया, आओ विष्णु विष्णु विष्णु। आप मांगू? कहा मित्र मांगो। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया मैंने सुना है कि तू 6 दिन का था तो तुझे मारने के लिए पूतना आई थी।
2.5 महीने का था तो सकटासुर तुझे मारने आया था। बड़े बड़े दैत्य तुमको मारने के लिए आए, तुम उन सब से युद्ध करते रहे और तब से लेकर अब तक तुम अधर्मियों से विधर्मियों से युद्ध ही कर रहे हो। कृष्ण तुम युद्ध करते करते थक गए हो। द्वारिकाधीश तुम युद्ध करते करते थक गए हो। मैं तुमसे यही वरदान मांगता हूं कि अब कुछ दिनों तक तुम विश्राम कर लो। उस समय भगवान कृष्ण के नेत्रों से आंसू आ गए। भगवान कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देखो सत्यभामा, ये है मेरा मित्र सुदामा, जो मुझसे कुछ मांगने नहीं आया है, जो मुझसे कुछ मांग नहीं रहा है, या मुझसे कुछ लेकर नहीं जा रहा है, ये मुझे देकर जा रहा है। ऐसे है सुदामा। सुदामा जी कीर्तन करते हुए अपने गांव के लिए